जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। भगवान श्री हरि विष्णु जो सभी जीवों के पालन करता है, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। वो हमारा तथा सभी जीवों का मंगल करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिछले वीडियो में आपने ज्येष्ठ मास की कथा में प्रथम अध्याय की कथा का श्रवण किया था। अब आगे की कथा का श्रवण कीजिए। स्कंद जी ऋषियों से बोले, हे ऋषि लोग, ज्येष्ठ मास में देवताओं के संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को विशेष रूप से दही चावल का दान देना चाहिए। दही चावल दान के महात्म्य को कहने में शिव जी भी असमर्थ हैं, फिर भी लोक के निश्चयार्थ मैं कुछ कहता हूँ। हे विप्र लोग, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्म शास्त्र और पुराणों का ज्ञाता तथा द्रव्यहीन और अत्यंत दुखी था। उसने कुटुंब के पालन पोषण के निमित्त घबराकर समस्त कर्मों को किया और शुभ अशुभ फल जानकर भी समस्त दानों को लिया। तदंतर चोरों का साथ कर चोरी की जीविका भी किया, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन न मिला तब वह दूसरे देश को चला गया और समस्त कुटुंब का त्याग कर वह पाप बुद्धि ब्राह्मण क्षुधा से आतुर होकर बलि में दिए गए और प्रेत पिंड के अन्न से जीविका करने लगा। इस तरह स्मशान में बलि खाने वालों के साथ रहकर बलि भोजन करता हुआ समस्त कर्मों से रहित हो गया और शक्तिहीन वृद्धा अवस्था से जीर्ण तथा क्षीण आयु हो गया। ज्येष्ठ मास के आने पर दही भात खाने वाले ब्राह्मणों के भोजन करने पर उच्छिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदानों को लेकर उसके अन्न को पक्षियों और काकों को कौतुकवश जल सहित देकर उस ब्राह्मण ने स्वेच्छा से स्वयं भी भोजन किया। हे ब्राह्मण लोग, इस तरह उसने ज्येष्ठ मास में बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के बाद उसकी मृत्यु हुई तब यमदूतों ने आकर उसी क्षण में उसको पाश में बांध लिया और जब उसे यमलोक को ले जाने लगे तब वह क्रंदन करने लगा। उसके क्रंदन करने पर यमदूतों ने मुकदरों से बहुत मारा। हे राजन, इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने आकर यमदूत को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले गए। यमदूत लोग उस ब्राह्मण के समाचार को कहने के लिए यमराज के पास गए और यम से कहा कि हे प्रभु, जब हम लोग उस ब्राह्मण को लेने के लिए समीप गए तब वहां विष्णु गणों ने आकर हम लोगों को बहुत पीटा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम लोग नाथहीन हैं। इसीलिए अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा न करेंगे, दूसरे व्यापक स्वामी के पास हम लोग जाते हैं। दूतों के इस वचन को सुनकर धर्मराज हृदय से क्षुब्ध हो गए और शीघ्र भैंसा पर सवार होकर क्षण मात्र में वहां पहुंचकर दंडधारी यमराज ने विष्णु के समान भी उन दूतों को दंड से ताड़ित किया। विष्णु दूत विमान को छोड़कर चले गए और उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और पक्षी राज पर सवार होकर यमलोक को गए। इंद्र आदि समस्त देवताओं को साथ में लेकर विष्णु भगवान ने यमराज से युद्ध किया। देवता लोग यम दंड से अत्यंत पीटे जाने पर 10 दिशाओं में चले गए। उस समय क्रुद्ध होकर विष्णु ने चक्र से यमराज का वध कर दिया। जब देवताओं ने ब्रह्मा को आगे कर विष्णु भगवान की स्तुति के निमित्त जाकर स्तुति किया, तब स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय देवेश विष्णु को प्रणाम कर कहा कि हे विष्णु, अपराध को क्षमा करें। तदंतर ब्रह्मा इंद्र आदि समस्त देवता अपने अपने स्थान को चले गए। हे अनघ,
अज्ञानवश ब्राह्मण ने जो दही चावल का दान किया उसका प्रभाव वर्णन किया। यदि जानकर दान करता है तो कहना ही क्या है। इसीलिए सब उपाय से प्रतिदिन दान देना चाहिए और मार्ग में थके हुए द्विजातियों को दही चावल भोजन के निमित्त देना तथा ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन पैर धोना चाहिए और ब्राह्मण श्रेष्ठों का सुगंध चंदन से पूजन करें तथा सुगंध पुष्प माला विविध प्रकार के पानक आदि से सत्कार करें और स्वयं सुगंध युक्त पंखा से हवा करें। हे ब्राह्मण लोग, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान दान पूजन आदि करते हैं वे लोग परम गति के भागी होते हैं। इस प्रकार दूसरे अध्याय की कथा समाप्त हुई। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।